और ये क्वेश्चन 2000, 2013 और 2019 में आया है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। इन फिगर L and M are two parallel tangents. L and M are two parallel tangents at A and B. The tangent at C makes an intercept DE. Tangent at C makes an intercept DE. D इंटरसेप्ट है बिटवीन L एंड M. L और M दो पैरेलल टेंजेंट है और इसके बीच में जो थर्ड टेंजेंट है वो DE है, जो D और E पॉइंट पे L और M टेंजेंट के साथ इंटरसेप्ट करती है और C पॉइंट पे ये टच करती हुई जाती है। तो हमें प्रूफ करना है ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। चलो प्रूफ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट कर दिया, ये जॉइंट कर दिया और इससे इसको जॉइंट किया और यहाँ से ये जॉइंट कर दिया। इसको जॉइंट करने से हमें बेनिफिट इतना मिलेगा कि टेंजेंट और रेडियस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है? EB इज इक्वल टू EC है और BF इज इक्वल टू FC, ये दोनों रेडियस है और EF ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो बाई CPCT मुझे ये बताओ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मेरा टारगेट ये है कि DFE को 90 डिग्री दिखाना है और इसके बाद फिर इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे। DC इज इक्वल टू DA टेंजेंट फ्रॉम D एंड AF इज इक्वल टू FC, ये दोनों रेडियस हैं और DF कॉमन साइड। कॉन्ग्रुएंसी आ गई, बाई CPCT 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो रेडियस के थ्रू लाइन को जॉइंट किया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। यानी ये जो लाइन होगी वो जस्ट वर्टिकल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल BEF एक ट्राइंगल लिया, BEF एक ट्राइंगल लिया, तो दूसरा लेते हैं CEF एंड ट्राइंगल CEF। जिस ऑर्डर में एक ट्राइंगल लिया है उसी ऑर्डर में सेकेंड ट्राइंगल लेना होता है। अब इसके बाद लिख दिया BE इज इक्वल टू EC। BE इज इक्वल टू EC में टेंजेंट फ्रॉम E हो गया। टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल होगा। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि BF इज इक्वल टू FC होगा। ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस का एक ट्राइंगल, एक सर्कल के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल होता है, लेंथ इक्वल होता है। और थर्ड पॉइंट EF इज इक्वल टू EF, ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है, कॉमन साइड आ गई। तो बाई CPCT कंडीशन हमें मिल जाएगी। CPCT में लिख रहा हूँ 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी BEF कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CEF और इसमें कॉन्ग्रुएंसी है बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा CPCT। और एक में वन पेयर ऑफ ट्राइंगल में जैसे कॉन्ग्रुएंसी निकाला है वैसे ही अनदर पेयर ऑफ ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, अगर चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना। FAD एक ट्राइंगल है, FAD एक ट्राइंगल हो गया और उसके बाद FAD लिया है तो FCD ले लेंगे, है ना। FA 90 और D FC 90 और D, ठीक है। और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FCD, ठीक है, FAD FCD। तो बाई CPCT मिलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन बाई CPCT। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी वो जस्ट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसमें लीनियर पेयर का, ठीक है। 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एंगल 3 और 4 के प्लेस पे भी लिखा जा सकता है एंगल 3। 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया और 3 के प्लेस पे 3 रखा, 4 के प्लेस पे 3 लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 भी 2 बार आ गया है और एंगल 3 भी 2 बार आ गया है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसका आंसर लिखेंगे
2 टाइम्स एंगल ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, डी एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे मैंने 2 से कैंसिल कर दिया 90 डिग्री। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इनको जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद दो ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी पेयर ऑफ ट्राइंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी निकालेंगे, और 1 2 के इक्वल आता है, 3 4 के इक्वल आता है, और उसके बाद लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा के प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है 2014 और 17 में। तो क्वेश्चन में बोला है सो दैट टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का ये एंड पॉइंट है जहाँ पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो वो पैरेलल होती है। यानी हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो टेंजेंट प्रूफ करना था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, लेकिन हमें ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस ये जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये थ्योरम में पढ़ के आए हैं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं। एंगल आर बी ओ ये 90 डिग्री होगा, और इसका रीजन क्या होगा, आर एस परपेंडिकुलर टू बी ओ, यानी टेंजेंट एंड रेडियस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड सेकेंड लाइन पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ए ओ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन को ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड करने का रीजन है वो अभी पता चल जाएगा। एंगल आर बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया और राइट को राइट से ऐड कर दिया। देन आर बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल होते हैं। इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन है और उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।